परंतु भगवान फिर भी उसको इसलिए दंडित करते हैं क्योंकि वो दूसरे जो भक्त है आने वाले, वो सीख सके कि क्या गलत है और क्या सही है, क्या भक्ति है और क्या अभक्ति है। तो ये दोनों समझाने के लिए भगवान जो है अपने भक्तों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने देखा। आइए तीसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। तद उपसमृत्य गिरः सहस्राणि विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत् पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमिलित दृग्य व्यधारयत्। Thereupon the man who spoke on different subjects with thousands of meanings and who fought on thousands of battlefields and protected thousands of men stopped speaking, and being completely freed from all bondage, withdrew his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead, Shri Krishna, who stood before him, four-handed, dressed in yellow garments, and glittered and shined. तो यहाँ पे आदि पुरुषे, यानी जो भगवान है, आदि पुरुष हैं, भगवान हैं, उनको उनका दर्शन किया कृष्ण ने। किसको? कृष्ण को। नहीं तो कल को क्या है, आजकल लॉजिकल लोग रहते हैं, नहीं वहां युक्न तो और कोई होगा ऐसे, या कृष्ण नहीं वो ओरिजिनल नारायण भी वहां गए थे, ऐसे कोई कह सकते हैं। तो कृष्ण तो ओरिजिनल पर्सनैलिटी, और क्योंकि भीष्मदेव जो थे वो वीर्य रस में भगवान के भक्त थे। जैसे अलग अलग रस होते हैं ना, शांत रस, दास्य रस, माधुर्य, वात्सल्य, तो वैसे वीर्य रस एक रस है जिसमें भगवान से बहुत ही अलग रिश्ता बन जाता है, फाइटिंग वाला, फाइटिंग स्पिरिट वाला। तो भीष्मदेव उस रस में भगवान के साथ रहते हैं। तो वैकुंठ में नारायण रूप में का जो रूप है वो भीष्म के बहुत प्रिय हैं। तो कृष्ण ऐसे हैं, ही इज कंप्लीट। तो जब वो किसी को दर्शन देते हैं तो उस भक्त को उसके इष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो नारायण रूप में, चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन हुआ भीष्मदेव को। तो ये यहाँ पे कहा गया। और दूसरा है कि जनरली जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, यानी जो अव्यक्तवादी होते हैं, जो भगवान को मतलब डायरेक्ट व्यक्ति जो रिलेशन है वो नहीं होता, उनका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे कभी कभी आप किसी पॉलिटिकल आदमी को मिलते हैं, एक है कि आपका उससे कोई दोस्ती है बचपन का, तो आप सीधा जाकर बोलते हैं कैसा है, क्या है, कंधे पे हाथ रखते, वो भी कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर आपका वैसा रिलेशन नहीं है, कामकाज से रिलेशन है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उस सोफा पे बैठिएगा और बात करिएगा, ऐसे है और ओके ओके यस ठीक है किया जाएगा, ऐसा ऐसा वो एकदम फॉर्मल रिलेशन हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे जो भीष्मदेव हैं, इन्होंने भगवान के साथ फॉर्मल रिलेशन नहीं रखा है, डायरेक्ट आई टू आई कृष्ण को डायरेक्ट देख रहे हैं। ये वैष्णविज्म है। जो बाकी अद्वैतवादी हैं या ये सब जो होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये अद्वैतवादी वगैरह ये सब भगवान को इनडायरेक्टली अप्रिशिएट करते हैं। डायरेक्ट रिलेशन का स्वीटनेस थोड़ा कम रहता है, और अगर रिलेशनशिप है भी तो उनके अपने द्वारा, यानी कर्मों का सिद्धांतों द्वारा या ऐसा, तो एक्सक्लूसिव पर्सनल टच नहीं रहता। जैसे वैष्णव को आप देखिएगा कि कुछ होने हो, जब भगवान को खिलाएंगे, भगवान के लिए ये, भगवान के लिए वो, तो वो सारा काम जो है वो भगवान के लिए करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो क्या कहते हैं उनको, वाहन पर आप दिखाना क्या चाहते हैं, या तो आप बैठिए, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करिए क्लास को। तो एनीवेज जो अद्वैतवादी हैं वो भगवान के कर्म सिद्धांत या इन सिद्धांतों से भगवान से जुड़ते हैं। तो उसमें भी जो है कंडीशनल अस्तित्व के कारण जो जुड़ा है वो है, एब्सोल्यूट वाला जो प्रेम है वो नहीं है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, थोड़ा समझने में आपको वर्ड जगलरी लगेगा। जैसे आपको आपका किसी से अच्छा रिलेशन बन गया, जिस समझो आप बहुत मुश्किलों में थे और उस सामने वाले ने पैसे की मदद की हो, तो एक कंडीशनल रिलेशन है। तो आप उसका स्तुति नहीं बोलोगे, आपने बहुत हेल्प किया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति से जो रिलेशन है वो नहीं बना है, 1 to 1 वाला, जो इस मदद के बाहर हो। तो वैसे हम अपने इस संसार के अड़चनों में होते हैं तो भगवान हमें मदद करते हैं,
तो उस संबंध में हमारा कहीं बहुत कुछ होता है भगवान के साथ, लेकिन इसके एक्सक्लूसिव कि ये हो ना हो, मैं प्रभु, मैं मेरा मतलब एक अलग प्रेम इस्टेब्लिश हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना, ये पर्सनलिज्म में आता है, और ऐसे करेंगे तो इम्पर्सनल। इसलिए अव्यक्तवादी क्या करते हैं, वो कर्म सिद्धांत इत्यादि बहुत बोलते हैं कि अंत में कर्म ही सब है, कर्म के फलदाता प्रभु। तो वो ऐसे ऐसे वाला रिलेशन बन जाता है, तो थोड़ा है भी और नहीं भी, ठीक है, वो अव्यक्तवादी ऐसा लगता है। तो यहाँ उन्होंने पूरा उनको दर्शन किया चतुर्भुज रूप में, एंड ड्रेस्ड इन येलो गारमेंट्स। उनको जो वो पीताम्बर वस्त्र है, यहाँ लिखा है लसत पीत पटे, लसत पीत पटे यानी येलो गारमेंट्स, इन दर्शन में किया है। भगवान येलो पहनते हैं। आपको मालूम है भगवान येलो धोती क्यों पहनते हैं? कौन बताएगा? आप में से कोई एक ड्यूटी हाथ ऊपर करके बता सकते हैं? यस कल्पना जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। वो राधा जी गौर वर्ण की है ना, इसलिए वो येलो पहनते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार तालियां। तो हरि बोल। तो राधा रानी जो है ये गौरांगी है, तो राधा रानी को एक क्षण भी ना भूलें, इसलिए भगवान जो है पीतांबर वस्त्र पहनते हैं। तो अब आपको समझा होगा कि बलराम जी और राधा रानी ब्लू साड़ी क्यों पहनती है। राधा रानी ब्लू साड़ी और बलराम जी ब्लू धोती क्यों पहनते मालूम है? बस बिकॉज वो कृष्ण को एक क्षण के लिए नहीं भूलना चाहते। तो ये बहुत स्पेशल चीज है, ठीक है, ये लव का साइन है। कभी कभी होता है ना, कोई ऐसा प्रेमी पागल हो जाता है, तो वो उसका जो भी प्रेमिका का जो भी सामान है वो लेके अपने पास रख लेता है, भले शादी हो ना हो, वो उसको देखते रहता है, ये जो कार्ड है उसने दिया था, ये कुछ कुछ जो भी दिया है वो ये मैं उसमें याद रखता है। तो वैसे कृष्ण जो है वो एक्चुअल लवर है, तो वो राधा रानी को एक क्षण के लिए नहीं भूलना चाहते। तो यहाँ पे जो पीताम्बर वस्त्र है उसको भीष्म देव ने दर्शन किया और भगवान को स्मरण किया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रभु तात्पर्य में लिखते हैं, स्पेशली वो कोट करते हैं भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 5 से 15। ठीक है, उस 5 से 15 में वो अंत अंत में जीव के साथ क्या होना चाहिए वो दिया हुआ है, और अंत में जीव ने कैसा प्राण त्यागना चाहिए और कैसे भगवान को याद करना चाहिए, ये यहाँ पे दिया है। तो वैसे ये है बड़ा परपोर्ट। तो मैं क्या करूंगा, वो जो वर्स है, तो वर्स चाहिए तो वर्स तो इधर लिखा नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो हम चाहिए तो वो सारे वर्सेस भी पढ़ सकते हैं। मुझे एक मिनट अपना भगवत गीता का कॉपी खोलना पड़ेगा। लाइब्रेरी में भगवत गीता छोड़ के सब कुछ है। मिल गए, एक मिनट बस। अरे एक्शन सॉरी। तो 8वें अध्याय का 5वें श्लोक से 15वें श्लोक में, मैं हिंदी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में तो है, फिर इंग्लिश को हिंदी में करने में 10-12 वर्सेस में ज्यादा है। तो 8वें अध्याय का आप लोग भी खोल सकते हैं, श्लोक क्रमांक 5 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो द सब्जेक्ट मैटर विच अट्रैक्ट्स द डाइंग मैन बिकम्स द बिगिनिंग ऑफ हिज नेक्स्ट लाइफ। अरे वाह, यहाँ स्क्रीन में भी आ गया। तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि हम जिस भाव में मरते वक्त शरीर छोड़ते हैं, हम उस भाव को प्राप्त होते हैं। अब मरते मरते समझो आपने कुछ और देख लिया, उससे कुछ नहीं होता, देखने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये कैलकुलेटर की तरह, जैसे मोबाइल में कैलकुलेटर होता है ना, 1+2/3, ये ऐसे जो भी हम करते हैं, इज इक्वल टू बटन मृत्यु है। तो जब इज इक्वल टू दबाने के बाद जो टोटल आएगा वो आएगा। ये आप ये मत सोचिए कि अंत अंत में मैं कीचड़ में गिर गया तो कीड़ा बन जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, वो मायना नहीं रखता है। अंत में जब प्राण निकलता है तो ऐसे आसानी से नहीं निकलता है, आपको समय दिया जाता है। भले ही बाहर वालों को नहीं दिख रहा है कि क्या हो रहा है, समझो एक्सीडेंट हो गया, वो आदमी का अंदर से क्या हाल हो रहा है वो आप नहीं जानते, लेकिन उसे समय दिया जाता है। 101 पैसेजेस होते हैं, उसमें से निकलना होता है उसको। तो एक्चुअली वो जिस भाव को प्राप्त है ना अंत समय में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक दो बार ऐसा हुआ था जब मेरे को लगा कि मैं जाने वाला हूँ तो मैंने बहुत स्पेशल प्रेयर्स किए थे। तो ऐसा है, तो ये है कि आपको समय मिलता है, तो आपको जब समय मिलता है तो वो आप किस भाव में जाते हैं, ये भाव भी आपका पिछले संस्कार और पिछले जो भी आपने कृष्ण कॉन्शियसनेस या भक्ति किया है उसके ऊपर आधारित है। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, अगर आपने गलती से कुछ नहीं किया और पछतावे में भी भक्तों को याद कर लिया कि ओह मैंने भक्ति नहीं किया, तो भी आपको भक्तों की गति मिल जाएगी। ये ऐसा है पावरफुल। कोई अंत में वृंदावन ब्रज को याद कर ले तो उसे ब्रज प्राप्त हो जाएगा, और उस भाव को भी प्राप्त कर ले कि तो भी वो भाव है ना, वो उसके लिए आपको फिजिकली कुछ जरूरत नहीं। तो ये तो यहाँ पे कहा गया है, प्रभुपाद ने वर्सेस 8वें अध्याय के 5 से लेके 15 जो श्लोक हैं, इनका स्पेशली एंड टाइम में क्या होना चाहिए हमारा कॉन्शियसनेस, और वहां क्या क्या होता है ये इसमें दिया है। तो आइए वो पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में है, लंबा पढ़ के फिर ट्रांसलेशन करने में हिंदी में फटाफट पढ़ लेता हूँ। श्लोक भी पढ़ लेते हैं। 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि थोड़ा भी संदेह नहीं है कि अगर कोई, भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई अंत में मेरा स्मरण करे तो वो मेरे मेरे भाव को प्राप्त कर जाएगा। हाँ, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। स्वभाव यानी जो भगवान का जो कॉन्शियसनेस है जितना प्योर है वैसे वो भी प्योर हो जाता है। ठीक है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। एक कीड़ा है, वो फूल के अंदर रहता है, तो उसको खाने के लिए जो वो आता है, एक कैटरपिलर है, उसको खाने के लिए वो आता है फ्लाई, उसको डर डर के और उसको देख के ये फ्लाई बन जाता है। तो एक्चुअली आप देखिएगा, जो कभी कभी ऐसे बहुत सारे ड्यूटीज को देखा है जो अपने गुरु की तरह एक्टिंग करते हैं और मतलब ना उनकी तरह रहना चालू कर दो, धीरे धीरे उनकी तरह भी दिखने लगते हैं तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप जिंदगी भर अगर मेरा स्मरण करोगे, यम यम भापी उस भाव में रहोगे, तो अंत में आप मेरे धाम में आ जाओगे जहां हमारी तरह ही आप हो जाओगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामेवैष असंशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान कि आप जिंदगी भर मई अर्पित मनोबुद्धि, हाँ, आप मेरे मन, आप अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो और माम अनुस्मर युद्ध च, अपने युद्ध तो अर्जुन का हो गया कर्तव्य, लेकिन आपके जो भी दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, कर्म हैं, वो करते रहिए, अच्छे से करिए, उधर अटैच भी मत होइए, क्या रिजल्ट आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप बेस्ट करिए। और माम अनुस्मरा, लेकिन मेरा स्मरण करते रहो, याद रखो कि तुम ये केवल अपने बद्ध अवस्था से निकलने के लिए कर रहे हो। तुम माम अनुस्मर युद्ध च, अपने मन बुद्धि को अर्पित कर दो अर्जुन और निकल जाओ। ये कला है, ये जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है ना, एक संस्था है आर्ट ऑफ लिविंग, इसे ये आर्ट ऑफ डाइंग की संस्था बना सकते हैं इस 11 श्लोकों में आर्ट ऑफ डाइंग, कि कैसे आपको मृत्यु को प्राप्त होना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 8वां श्लोक। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होगा। बस वापिस वही कि जो मेरा निरंतर ध्यान करता है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आंख बंद कर ली और आप ये आर्टिफिशियली उसको देखने का कोशिश कर रहे हैं, वो तो मतलब एक प्रकार का ध्यान हो गया। लेकिन ध्यान का मतलब है कि आपने हर चीज में उनका विचार किया है। जैसे कल हम, एक हमारे यहाँ छोटी बच्ची है, उसको गार्डन ले गए,
तो हमारे वहाँ आम लगा हुआ है, तो आम बहुत नीचे नीचे तक है, तो वो टच करना चाहती, तो बोला ठीक है सिर्फ टच करना, तोड़ना नहीं, पकेंगे तब करेंगे। तो उसने फिर भी तोड़ दिया हाथ तोड़ के मेरे को नहीं दिखाने के लिए हाथ पीछे करके आ रही थी। तो मैंने बोला क्या, कुछ नहीं, बोला आम निकाला, बोल दिया निकाल दिया मैंने। तो हमने उसको इतना ही सिखाया, बोला चलो अब भगवान को भोग लगा। तो वो आम तो है ही, वो आम कौन खाने वाला, आप ही लोग खाओगे, लेकिन भगवान को भोग लगा। हाँ, तो गए और भगवान के सामने रख दिया, बैठ के तो प्रणाम किया, फिर उठा के लेके चले गए। वो अलग चीज है कि हमारे गुरुकुल के बच्चों ने से छीन के खा लिया तो पॉइंट क्या है यहाँ, यहाँ बचपन से ही या जब जब से भक्ति चालू करें तब से ये चीज हमें हमेशा हर चीज में याद रखना चाहिए कि जैसे कल भी मैंने बोला गृहस्थों को डीटीज रहना चाहिए। अगर डीटीज रहेंगे तो हमें सोचेंगे अरे भगवान के लिए मैं एक नया ड्रेस सिला देता हूँ इस बार, अरे इस बार वो आ रहा है भगवान के लिए करूंगा। हर बार हम अपने बारे में सोचते हैं ना, मेरा बर्थडे आ रहा है मैं नया कपड़ा खरीदूंगा, मेरे को नया गाड़ी चाहिए, मेरा मेरा मेरा, तो वो मेरा को तेरा कर देना, कृष्ण को कर देना बीच में। तो कृष्ण से प्रेम करो, ओ जगन्नाथ जी के लिए मैं ड्रेस ला सकता हूँ, ओ माय गॉड जैक फ्रूट भगवान को बहुत पसंद है मैं लेके जाऊंगा। हाँ, तो ऐसा बहुत होता है। जैसे कई बार मैं ऐसे ऐसे टाउन से गुजरता हूँ जहाँ बहुत सारे फल फूल बिकते हैं, हमेशा ऐसा लगता है पूरा टाउन खरीद लूं, भगवान को ऑफर कर दूं एनीवेज उसमें से 50 रुपए के फूल ही खरीदता हूँ मैं, लेकिन ऐसा माइंड में आता है कि सारा खरीद दो, हा भगवान के चरण में रख दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअली कलयुग में ऐसा कहा कि आपने मन में भी ऑफर कर दिया तो ऑफरिंग के बराबर माना जाता है। मन में कलयुग में आपने मन में अच्छा जो किया उसका पुण्य मिलता है, और बुरा किया तो उसका कोई कोई पाप नहीं मिलता मन में। तो यहाँ पे जो आपका माइंड है वो हमेशा कृष्ण के ऊपर होना चाहिए कि हाँ मैंने ये कर्तव्य किए, ये दायित्व किए, ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए किए, बस खत्म। जैसे कोई पिता है वो अपनी बेटी का शादी करवाता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने करवाया, नहीं, भगवान ने मुझे वो बेटी सेवा के रूप में दिया, मैंने उस बेटी का विवाह करवाया, उसको अच्छे घर में रखा, तो ये सेवा हो गया। हाथ ऐसा जोड़ लेना चाहिए। हमको आज भी याद है एक बार जब हमारा जब दीक्षा हो रहा था, तो यज्ञ होता है उसमें प्रदक्षिणा मारते हैं, तो पहले बैठे रहते लोग, फिर यज्ञ नाम मिलता है। तो मेरे साइड में जो बैठे थे तो उनका क्या कहते हैं उसको, वो मराठी थे, उनको हमारे गुरु महाराज इंग्लिश में बोल रहे थे, उनको समझ नहीं रहा था, तो मैं उनको ट्रांसलेट कर रहा था। तो इसलिए हम दोनों कोने में बैठे थे, एकदम इस वाले कोने में, और जब प्रदक्षिणा हो रहा था तो हम लास्ट साइड एंड वाले पार्ट में थे, बीच में नहीं थे जहाँ मेन यज्ञ के पास पहुंच नहीं पा रहे थे, दूर से प्रदक्षिणा कर रहे थे। तो कर हमने देखा दीक्षा होने के बाद हमारे गुरु महाराज उठे, उनका एक जेस्चर था तो देख के मेरे आंखों में पानी आ गया था। वो खड़े हुए, ऐसा हो गया बस कि मैंने मेरा सेवा किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने बड़े किसी को कोई आप गुरु बना लीजिए, तो आजकल वो एकदम चेला लोग को ऑर्डर करके अपना काम करवाते हैं, पर हाथ जोड़ लिए जैसे मैंने सेवा किया है, आप लोग अच्छे से अपने दायित्व को निभाइए। ऐसा हाथ हो गया एकदम झुक गए ऐसे ऐसे, जब जा रहे थे ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये इतने बड़े ओहदे पे कोई व्यक्ति है, वो इतना बड़ा है क्यों, क्योंकि उनके भाव ऐसे हैं, उनके भाव इतने निर्मल हैं, इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। तो जब हम किसी कोई हमें पाँव छूता है या कुछ करता है तो हमें ये हमेशा स्मरण करना चाहिए दासोस में, मैं आपका सेवक हूँ और आप भगवान के हैं, वहां से उनका आपका संबंध जोड़ना मेरा काम है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माम अनुस्मर युद्ध, कि अगर आप भगवान को नित्य स्मरण करेंगे अपने हर सेवा में, चाहे वो सांसारिक दायित्व हो, चाहे वो परेशानियां हो, कभी कभी बहुत सारी ऐसी उलझने आ जाती है जो दिमाग के बाहर होती हैं, तभी आप भगवान को याद करें। या आप बहुत अच्छे स्थित हैं तो भक्ति में भाव में भगवान को याद करें, हर कार्य में भगवान को माम अनुस्मर यानी स्मरण करते हुए करना। ऐसे करेंगे 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 तो जब अंत समय आएगा तो आपके तो ऑप्शन ही क्या है, आपने जिंदगी भर जिसको याद किया वही अंत में याद आएगा। तो ईशोपनिषद में वो मंत्र है ना, 14, 15, 15, 16, 17 में है शायद, 17 में है, 17वां श्लोक है शायद, 17। हाँ, वायुर अनिलम मथेन्द्रम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। हे प्रभु, मेरा तो शरीर सब इसमें मिल जाएगा, अग्नि अग्नि में चला जाएगा, पृथ्वी जो है मेरा पृथ्वी में मिल जाएगा, वायु वायु में मिल जाएगा, और मेरा प्राण वायु भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर, जो मैंने आपके लिए किया है कृपया करके प्लीज भूलना नहीं ये प्रेयर है ईशोपनिषद में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके आगे 8वां श्लोक, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्
हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझे अवश्य ही प्राप्त करते हैं। हमने पढ़ लिया था, जो ऐसा करेगा वो अवश्य ही प्राप्त करेगा। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयान् समन अनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो अभी क्या है ना, भगवान ने अपना पिटारा नहीं खोला है। भगवान ऐसे करें, उनका करें थर्ड पार्टी की तरह। जैसे कभी कभी लेखक है, वो कोई काव्य कुछ लिखता भी है प्रसंग, तो उसमें जब उसका प्रसंग आता है तो उसको थर्ड पार्टी की तरह लिखते हैं। तो भगवान भी क्या करे, कविम पुराणम अनुशासितारम, हाँ, जो सर्वज्ञ है, हाँ, प्राचीन है, पुरातन है, उसे याद करो। हाँ, लघुतमम से लघुतर, हाँ, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, ये जो भी है, ये उनको आपको याद करना है। समस्त भौतिक बुद्धि से परे है वो। आप उनको अपने बुद्धि से नहीं समझ सकते। हम नॉर्मल चीजें नहीं समझ सकते, इस दुनिया की नॉर्मल छोटे मोटे एक्शन रिएक्शन नहीं समझ सकते। यही आप 100 साल पहले बोल देते थे कि एक औजार से आप इधर से हजारों किलोमीटर दूर किसी और से बात कर सकते हैं, बोले संभव ही नहीं है। अब आप किसी को बोलेंगे कि आदमी जमीन के पे नहीं चलेगा, जमीन के अंदर से तेजी से चलेगा, अगर 100 साल पहले बोल देते तो कोई नहीं मानता। लेकिन आज दिल्ली के मेट्रो में चले जाइए, सब जमीन के नीचे से ही जा रहे हैं। जमीन के नीचे से जा रहा है, ऐसा डेंजरस चीज है। हाँ, तो ये इतनी सारी शक्तियां हैं विश्व में और इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं, आप नहीं समझ सकते। भगवान को समझ ही नहीं सकते, किसको क्या अक्ल दे देंगे और वो क्या डिवाइस टेक्नोलॉजी से लेके कहाँ तक पहुंच जाएगा, तो आप नहीं जानते। फिर उसको कोलैप्स भी कर देंगे, वो भी उनका एक अलग ही है, वो बैक टू नेचुरल लेके आ जाएंगे। तो इसलिए भगवान को समझना मुश्किल है। तो उनको याद करो, जहां अचिंत्य शक्ति का दर्शन हो उनको याद करो, हमेशा याद करो। और वे सूर्य की भांति तेजवान है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। तमसः परस्तात्, इस एक्चुअली भौतिक मटेरियल पूरे वर्ल्ड को ही तमस कहा गया, तमस। और उस तमस में बाकी सत्व रज तमस है, और उस सत्व में, उस तमस के अंदर तमस 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 है। 81 टाइप्स है ना, एक बार पूछा था किसी ने। तो ऐसा है। तो हम सबको कहाँ निकलना है, इस तमस से पहले सत्व में आना, लेकिन ये सत्व भी उस बड़े तमस के अंदर है। उस बड़े तमस को पार करना है तो आदित्य वर्णम, हाँ, भगवान को याद करना पड़ेगा। ठीक है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो यहाँ कहा गया कि प्राण समय जो प्राण निकलता है, तो देखिए बोर्ड तो है नहीं, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया आपका अन्नमय कोश, ये प्राणमय, मनोमय, ये विज्ञानमय यानी आत्मा, और ये आनंदमय परमात्मा। तो जो विज्ञानमय है यानी आत्मा है, ये एक्चुअली अपनी चेतना को यहाँ लगा रहा है, यानी टुवर्ड्स अन्नमय कोश, मनोमय, प्राणमय कोश और मनोमय कोश में अपना एनर्जी डाल रहे हैं। चेतना मतलब क्या है, एनर्जी। एक्चुअली एटम और मॉलिक्यूल जो है ना, इनमें वो एक्टिवेट नहीं होते जब तक ये चेतना नहीं घुसता। ये ऐसा है जैसे अभी ये रूम में लाइट है, बल्ब है, तो इसलिए यहाँ लाइट है, लाइट बंद हो तो डार्क हो जाएगा। तो वैसे ही ये जो चेतना है, ये एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक मतलब क्या है, ये क्या करता है, काल के माध्यम से मैटर को मैनिपुलेट करता है। जैसे अभी समझो ये नोटबुक है, और ये नोटबुक है, तो इस नोटबुक को वो मट्टी में कन्वर्ट कर देगा, उसको पानी में कन्वर्ट कर देगा। टाइम का पावर है। लेकिन जीव का भी पावर है, मैं चाहूँ तो इसको फाड़ दूंगा, इसको भी जला के, इसको मेल्ट करके कुछ भी कर दूंगा। तो जीव शक्ति होता है। तो जीव शक्ति क्या करता है, ये सभी को एक्टिवेट करता है, मन को एक्टिवेट करता है, प्राण को एक्टिवेट करता है, शरीर को, एलिमेंट्स को एक्टिवेट करता है। लेकिन
हमारा मेजर जो होता है वो अन्नमय कोश में, भोग में लगा रहता है, और बहुत ज्यादा प्राणमय में रहता है। मनुमय है लेकिन हम उसको ध्यान तक नहीं देते। जैसे जैसे एडवांस होते हैं तो अन्नमय हट जाता है, प्राणमय और ये मनुमय बच जाता है। और प्राण में भी मन पावरफुल होने लगता है, तो आप उधर क्या करते हैं उसके ऊपर है। इनफैक्ट जो असुर लोग होते हैं वो भी मन की शक्ति को ही यूज करते हैं। तो ये जो प्राण है, प्रयाण काले मनसा स्मरेन, मनसा चलेना, वो कह रहे हैं कि मन को अचल रूप से भगवान मृत्यु के समय मेरे चिंतन में, भक्त्या युक्तो योग बले न चेव, योग बल, कौन सा योग? भक्ति योग। भक्ति से आपको निकलना है। अगर आप योग भी कर रहे हैं तो प्राण निकालने के लिए भगवान के प्रति भक्ति चाहिए थोड़ा। हर हर योग में थोड़ा थोड़ा भक्ति चाहिए, नहीं तो हो नहीं सकता। आपको उस योग का भी सफलता नहीं मिलता है। निष्काम कर्म योग में भी भक्ति है, थोड़ा सा टिंज है। हाँ, वो गुणीभूत भक्ति है। प्रधानीभूत भक्ति हो गया जो भक्ति योग आएगा। तो ये यहाँ कहा गया है कि ऐसे आप मुझे याद करो तो मुझे प्राप्त हो जाओगे। अभी ज्यादा वर्सेस है तो मैं खत्म करना चाहूंगा। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो सन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो एक्चुअली ये कैसे ब्रह्म में और लीन होना है, तो आपको सारा छोड़ना पड़ता है, तो ब्रह्मचर्य का पालन तो करना पड़ेगा। कैसे करते हैं यहाँ कहा गया है। ओम का जप करते हुए करते हैं, है ना। आप कभी भी बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ओम करते हैं ना, बहुत आपका जो एनर्जी है कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो एनर्जी से कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो ओम में म भी नहीं बोलना होता है। अ आधा उ आधा यहाँ तक जाता है। तो हम लोग नॉर्मल म बोल देते हैं। ओम ओम नहीं होता है। ओम 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 ऐसा। ठीक, आपको इधर तक रेजोनेट होना चाहिए, तब वो एक्चुअली समझना कि आपने बोला है। ठीक है, तो वो इमीडिएटली आपका जितना है ना एनर्जी से कॉन्सेंट्रेट हो गए, फोकस होने लगता है। डिफरेंस है। और ओम मतलब अ आधा मतलब कृष्ण, उ आधा मतलब अंतरंगा शक्ति राधा रानी, और मतलब जो जीव है वो। तो ईश्वर, प्रकृति और जीव, इसका समागम है ओम। इसलिए ओम ध्वनि से ही सृष्टि बनती है। हाँ? अनावृत्ति शब्दात, शब्द से ही सब कुछ बनता है। एनीवेज, हरे कृष्ण। 12वां श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्यात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति के योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन का को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो अब ये जो बातें हो रही हैं वो तपस्वी लोगों की हो रही हैं, तो इसमें भक्तों को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्त जैसे भी प्राण त्यागेगा उसकी चेतना ऑलरेडी भगवान में लगी होती है। यहाँ क्योंकि ये फिजिकल अन्नमय कोश से अंदर आ रहे हैं ना, अपने एनर्जी को हटा रहे हैं, इसलिए इनका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। तो ऐसे करके योग धारणा करके वो निकालते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् अमाम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन् देहम स याति परमां गतिम। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। तो अगर कोई ओम इत्यादि नाम भगवान का लेके प्राण त्यागेगा तो वो जाएगा। मेरे को आप बात सोचिए, भगवान ने दो ही चीजों पे बहुत ज्यादा श्लोक गाए बोले हैं। एक जो पहले स्टार्टिंग में आत्मा के बारे में ज्ञान दिया, 18 श्लोक पूरा आत्मबोध दिया है। और ये देखिए कम से कम 11-12 श्लोक हैं केवल और केवल कैसे प्राण त्यागना है, आपकी चेतना को कैसे बचा के रखना है। कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। हम ऐसे ही इधर उधर गंवा देते हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है भगवान। और इस चैप्टर में प्रभुपाद ने हर तात्पर्य में ऑलमोस्ट बहुत सारे श्लोकों में हरे कृष्णा मंत्र पूरा लिख दिए।
14वां, अनन्य चेतः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो जो मेरा स्मरण करता है मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं, क्योंकि एक्चुअली स्मरण में ही ईश्वर है, वो याद रखिए। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। लोग लगता है हम स्मरण करेंगे भगवान आएंगे, स्मरण ही भगवान है। उनका स्मरण होने के लिए भी उनकी इच्छा चाहिए। आप बात समझिए, ठीक है। 15वां श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः समसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो कह रहे हैं कि जो एक बार इस मेरे महापुरुष हैं, जो इस सिद्धांत को समझ चुके हैं, वो निकल जाते हैं और वापस इस दुनिया में नहीं आते। इस प्रकार जो 15 श्लोक हैं ये कवर कर दिए हैं। तो यहाँ पर पद अंत में लिखते हैं कि इस प्रकार भीष्म देव ने भी एक शुद्ध भक्त थे। वैसे उत्तरायण का जरूरत था नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि सब कुछ परफेक्शन में चल ही रहा है, तो क्यों ना उत्तरायण का भी फायदा उठाया जाए। दी बेस्ट। क्योंकि भक्त लोग है ना, कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, हर एंगल से परफेक्ट होना चाहते हैं। ये अच्छी चीज है, ठीक है। अगला श्लोक जो हम कल से लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। कोई एक आध दो क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। यस, हरे कृष्णा। कल्पना जी, कल्पना हाथ उठाए है कौन? वो माता जी का दूसरा मन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि प्रिय माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरे 2 दिन से प्रश्न रह रहा है, इसलिए मैंने पहले कहा था। प्रभु जी, बोलिए। स्त्री जब हम स्त्री शरीर में हैं तो भक्ति में तो पता है कि हाँ ये मतलब भक्ति करके तो कोई भी जा सकता है, लेकिन वैसे अगर जो शास्त्र लिखते हैं वो स्त्री पद के आगे एक मनुष्य मतलब आदमी का लेना पड़ता है शरीर, या नहीं, कोई भी जा सकता है। स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम। भक्ति करके कोई भी जा सकता है, प्राणी भी जा सकते हैं। और दूसरी तरफ से लंबे रास्ते से प्रभु जी? लंबे में तो जाना पड़ेगा। अच्छा, लंबे में ऐसा है, पत्नी होने के बाद एक्चुअली आप अगर पतिव्रता हैं और आपका पति मुक्त हो रहा है तो आपको भी मिल जाती है। अच्छा, क्योंकि वो सेम गति मिलती है, पति की गति मिलती है। ठीक है प्रभु जी। यस। और लंबे में मतलब फिर पुरुष का शरीर भी लेना पड़ेगा? डिपेंड है, अगर आप उस मोह से नहीं निकले हैं तो फिर लेना पड़ेगा, अगर मोह से निकले नहीं है तो लेना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। यस, कल्पना माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मतलब भक्ति में टिके रहने के लिए कहाँ तक मतलब नीचे गिर सकते हैं हम लोग? क्या वो साम दाम दंड भेद कहाँ तक? देखिए, वो जो है ना साम दाम दंड भेद जो है, ये सबका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। आप वो अपने सामाजिक अवस्था को बनाने के लिए रख सकते हैं। जैसे कोई गरीब है तो उसको बाकी लोग आके तकलीफ दे सकते हैं, तो वहां वो भक्ति कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और आके तकलीफ देके जाएगा। उस समय उस व्यक्ति को कुछ भी हो जाए, मतलब आप जो भी साम दाम दंड भेद है वो नियम लगा सकता है, समझा। अपनी बचाव में किसी को मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो वो उसका भक्ति से कोई लेना देना। आप भक्ति जो है भगवान को याद करके काम करना है। आप समझो आपको कोई तकलीफ दे रहा है तो आप उसको अटैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको उससे इससे रिलेट नहीं करना चाहिए। कई बार हम भक्तों को ये मतलब ऐसे उल्लू बनाया जाता है, अरे आप तो भक्त हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले अरे मैं भक्त हूँ इसलिए कर रहा हूँ और मारूंगा। हाँ, इसलिए। प्रभु जी, हम लोग जमशेदपुर आया हूँ। कहाँ आए हैं? जमशेदपुर। हाँ, उधर आए हैं। अरे वेरी गुड। हाँ, तो प्रभु जी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, क्या मिल रहा कि नहीं मैं देखता हूँ। हाँ, ढूंढो ढूंढो। माता जी, कुछ धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद
दंडवत दंडवत माता जी, हरे कृष्ण। हम लोग घर में आया प्रभु जी। आइए फिर इधर गुरुकुल आइए। एक दिन आऊंगा प्रभु, एक दिन आऊंगा। आइए आइए। आप कहाँ पर है? मैं हूँ इधर ही गुरुकुल में हूँ। अच्छा, गुरुकुल में है। ठीक है प्रभु जी, आए। 9 तारीख को फेस्टिवल है, आइए। ठीक ठीक, 9 तारीख को। हाँ, 9 को रखा है। ठीक है ठीक है ठीक, ठीक है, आते हैं हम लोग। यस धर्मात्मा जी। प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद जी, बोलिए प्रभु जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। हम लोग एक बार कल्याण मिले थे, आपको याद होगा तो, मुंबई में। हाँ हाँ एकदम। आपकी भगवत गीता रखी हुई है, 1-2 बार फोन भी किए तो आए हाँ, नहीं। ले जाएंगे, इस बार आएंगे, कंफर्म ले जाएंगे। ठीक है ठीक है, 10-12 रखी है। यस यस, ले जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। यस पूजा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत दंडोत। प्रभु जी, एक नरसिम्हा कवचम का एक पेंडेंट आता है जिसमें नरसिम्हा चतुर्दशी के वक्त जो यज्ञ किया होता है ना, उसकी राख उसमें कलेक्ट करते हैं और तुलसी पत्र, और उस वक्त भगवान को फिर फूल भी उसमें डालते हैं और फिर गले में पहनते हैं। तो वो क्या पहन सकते हैं और वो क्यों पहनते हैं? देखो कैसा होता है कि भगवान का स्मरण ही कर लो तो भगवान आपके लिए हेल्प के लिए आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे पास फिजिकल हो तो अच्छा लगता है। तो स्पेशली जब भगवान का यज्ञ होता है तो उनकी वस्तुएं और वो चीजें कुछ ले लो तो एक हमको एक होता है ना कि फिजिकली मेरे पास कुछ है, तो ऐसा एक चीज रहता है। ठीक है, तो ये रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हैं। मेरे को एक साधु ने रुद्राक्ष दिया था, बोला हमेशा तुम्हारे पास रखना, वो मेरे बैग में हमेशा रहता है, कैरी करते रहता हूँ। तो वो वैसे है, जैसे कि भगवान को तो याद कर सकते हैं, लेकिन दिया है तो एक फिजिकल चीज भी होती है, कोई दिक्कत नहीं। यस अरविंद जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए। मेरा नाम अरविंद कुमार है, मैं यूपी से सिद्धार्थ नगर से हूँ। प्रभु जी, मुझे कोई नहीं है, लेकिन मैं ये कहना आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे 6 महीना से आपको फॉलो कर रहा हूँ। आपका जो लॉकडाउन सीरीज जो है गीता, भगवत गीता का, वो मैं पढ़ रहा हूँ और उससे मुझे बहुत ज्ञान मिला है और मुझे कृष्ण की जो प्रेम है वो भी मुझे बहुत मिला है और मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो प्रभु जी, इसलिए आज मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं आपको यही कहना चाह रहा था। प्रभु जी, मैं बहुत ज्यादा बुरी संगति में भी फंसा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ भगवान की कृपा से कि मुझे जैसे ऑनलाइन में ही इस्कॉन के बारे में पता चला कि ऐसे, फिर मैं डाउट हुआ कि हो सकता है कि इस्कॉन कुछ ऐसा ना हो। तो फिर इसके बाद में मैंने रिसर्च किया कि इस्कॉन के बारे में क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो है गांव में कोई जानता नहीं इस्कॉन के बारे में। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, तो बहुत से अमोघ लीला प्रभु मिले, बहुत बहुत से मतलब मिले प्रभु जी। तो मुझे पता विश्वास हो गया कि हाँ, इस्कॉन जो है वो कृष्ण के लिए जो है पूरा समर्पित है। तो मैं भी सोचा कि मैं अब जो है मेरा मेरा रास्ता मिल गया, अब मैं जो है कृष्ण के लिए ही रहूंगा। क्योंकि मैं बहुत बाबाओं के करे प्रभु जी, मैं बहुत बाबाओं के पीछे भागा हूँ, लेकिन मुझे जो है वो सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाया। लेकिन जब तक मेरे पास भगवत गीता थी, मेरे एक फ्रेंड था, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो अपने मंदिर में, लेकिन वो पढ़ता नहीं था। लेकिन मैं इस भगवत गीता को देख कर जो है, मैं कृष्ण का जो उसमें जो इमेज है वो मुझे बहुत आकर्षित करता था। लेकिन मैं करूँ क्या कि मैं ये नहीं समझ पाता क्यों आकर्षित हो रहा हूँ। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहे तो अच्छा लग रहा है। एक बार उठाए तो देखे, नहीं समझ में आया गीता पढ़ने। तो हम क्या, हो सके लाओ यूट्यूब पे सर्च करे, हो सके कोई ना कोई तो होगा ही इसके बारे में समझाया होगा। तो मैं सर्च किया तो बहुत से मतलब आए, बहुत से, अब जैसे सर्च किया तो बहुत से भक्त आने लगे कि इसमें भगवत गीता पे कोर्स है बहुत से। तो मैं एक जो है एक समय मतलब एग्जाम चल रहा था, तो उसमें 1 आध घंटा जो है पढ़ लिया करता था। तो समझ में आ रहा था कि हाँ ये होता है। फिर उसी से धीरे धीरे जो है ऐसे रेगुलर बना और फिर भगवान की कृपा हुई और मैंने पढ़ने लगा। फिर 6 महीना पहले जो है मैं ये चाहता था कि कोई जो है ग्राफिकली हमें समझाए भगवत गीता, और मुझे सब लोग क्या होते हैं कि उसे बता देते थे। तो मुझे जो है समझ में नहीं आता था, हम क्योंकि जो है पढ़ते हुए शुरू से जो पढ़ाई है
वो ग्राफिकली पढ़े थे। तो जब आपका जो है चैनल पे गए, मतलब पता चला कि आपका चैनल है, तो वहां पर आपका जैसे वो क्या कहते हैं कि जो कॉस्मोलॉजी है उसका जो मैंने देखा, तो इतना प्रसन्न हुआ कि मतलब कि क्या कहें प्रभु जी, कोई शब्द ठीक नहीं है है। अरविंद जी, ये जो है ना, ये फोरम क्वेश्चन आंसर का है, तो है ना, सवाल जवाब का है, तो हम और भक्तों को मौका देंगे, ठीक है। और आप जुड़े रहिए, अच्छे से भक्ति करते रहिए। सब भक्त लोग इसके लिए हरि बोल करिए, ये नए डिवोटी जुड़े हैं, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। वेरी गुड। दीपक जी, आपका क्वेश्चन है? यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए। प्रभु जी, वैसे तो मेरा आज की क्लास में दो मतलब प्रश्न थे। एक तो ये कि ये जो 17 आपने वर्सेस बताए हैं, ये मेरे को एक साथ कहाँ मिल सकते हैं, कि अगर दोबारा रीड करने हो मेरे को तो मैं एक साथ ये पढ़ लूं? 8वें अध्याय का श्लोक नंबर 5 से 15 है, जो परपोर्ट में भी लिखा है प्रभुपाद ने। अब भगवत गीता खोल के पढ़िए ना, 8वें अध्याय के 5वें से 15 श्लोक के। ठीक है प्रभु जी। वो एग्जैक्टली मेरे को एक्चुअली नंबरिंग याद नहीं थी, तो मैंने इसलिए आपसे लिखा है पूछा कि मैं परपोर्ट में, कहाँ प्रभुपाद ने से। परपोर्ट में लिखा हुआ है, ठीक 8.5 ठीक to प्रभु जी। 15। और दूसरी चीज प्रभु जी, अभी वो माता जी ने प्रश्न किया तो मेरे माइंड में आया कि नरसिंह कवच के लिए ना, अभी कल मैंने केशवानंद प्रभु की क्लास सुनी थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने बोला कि ये गंगा जी में बहा दो, इसको पहनने की जरूरत नहीं है। तो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है प्रभु जी कई बार कि लगता है कि वो भी बहुत मतलब अच्छे डिवोटी है, वो कह रहे हैं कि इसको गंगा में बहा देना चाहिए। और जनरली इसको इस्कॉन में मिलता है, मायापुर में मिलता है कि गले में इसको आप प्रोटेक्शन के लिए पहन सकते हैं। तो कैसे मतलब कंफ्यूजन दूर हो गंगा प्रभु में जी? बहा दो, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मतलब ये जो है ये इसलिए आपको नहीं पहनना चाहिए क्योंकि आप ना इसके लिए इंडिविजुअल अपने लिए भगवान की सेवा चाह रहे हो, जबकि हम भगवान के सेवक हैं। नहीं नहीं, ठीक तो है, हमें ऐसा नहीं भगवान है, का नाम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी तदीया नाम समर्चनम, शास्त्रों में कहते हैं, पद्म पुराण में, तदीया नाम यानी भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में वही कहा ना कि एक प्रेमिका और प्रेमी जो लवर होता है, कॉलेज में एक दूसरे को मिलते हैं, उनको मालूम है हम शादी नहीं कर सकते, तो लड़का या लड़की का, या लड़की लड़का कोई चीज अपने पास रख लेता है याद के लिए। हाँ, कभी कभी पति पत्नी के बीच में कुछ रहता है, जो चीज कुछ लिखा पढ़ी लिखा रहता है, या कोई चीज रहता है। पति अगर संसार से चला भी जाए ना, तो पत्नी वो देख के उसको याद करते रहती है, तो मनोबल बना रहता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, नरसिंह कवच जो है वो आप ऐसा नहीं कह सकते कि पानी में डाल दीजिए, वो उसको आप भगवान का सेवा नहीं ले रहे हैं, आप भगवान को अपने पास रख रहे हैं। जैसे वो इसको बोलते हैं सेंस ऑफ वो, मतलब मेरे प्रभु है, मेरे हैं। जैसे कभी कभी कोई स्टूडेंट्स होते हैं, वो मतलब गुरुकुल में तो है, लेकिन वो मतलब मेरे को बहुत मानते तो सभी है, लेकिन वो होता है कि नहीं प्रभु मेरे तो, वो खाना नहीं खाए तो प्लेट अलग से बना के रखेंगे, बाकी बच्चे खा लेते हैं। एक है जो मेरा खुद खाने से पहले मेरा एक बना के रख लेगा, प्रभु जी ने खाया कि नहीं खाया, बाद में नहीं खाया। तो क्या होता है कि बच्चे तो सभी मेरे लिए है, लेकिन वो ध्यान रखता है, तो मेरा एक्स्ट्रा ध्यान रहता है उसके ऊपर। तो वैसे भगवान, जब आप भगवान की किसी वस्तु को टच करते हैं तदीय, तो एक्चुअली आप भगवान से ही एसोसिएट कर रहे हैं। तो कई बार कुछ लोगों को ऐसा पहनने से अच्छा लगता है, उनको बहुत भगवान का याद करने में आसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि गंगा जी में बहा देना चाहिए। हाँ, ये बात उनका सही है कि भगवान से हमको सेवा नहीं लेनी, लेकिन ये सेवा नहीं है, ये अपनत्व तो क्या है। पद्म पुराण में कहा गया कि आपको अपने शरीर में भगवान का नाम लिखना चाहिए, कंठी पहनना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ है। ये सब आपको भगवान के नजदीक रखता है हमेशा। तो वो प्रभु जी ने बोला होगा, तो लेकिन एक अच्छा चीज कहा उन्होंने, गंगा जी में बहाने का, इसका मतलब वो पवित्र चीज है। नहीं प्रभु जी, ये तो उन्होंने कहा कि बहुत पवित्र है। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये जो इसमें श्लोक है जो हमने लिखा है रक्षा कवच, उसमें लिखा है कि आप मेरे हाथों की रक्षा करें, आप मेरे हृदय की रक्षा करें, मस्तक की करें। तो कह रहे हैं हाँ, कि जब आप क्या है कि एक ये प्रोटेक्शन पहन के आप सदैव भगवान को अपनी रक्षा में लगा रहे हो, तो इसके लिए जरूरी नहीं है, आप अगर रिक्वायर्ड हो तब आप करो, अदरवाइज आप इसको गले में पहन के ठीक मत है, तो घूमो उन्होंने भी ये। वही कहा ना, तो तुम झूठों का क्यों ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो? उन्होंने तो वही कहा कि यू जिनको लग रहा है कंडीशनल हो पहनो, नहीं लग रहा है मत पहनो, वही सिंपल चीज कहा है। मैं प्रभु तुम जी वीडियो दीपक, भेजूंगा तुम है ना आपको। लड़वा देगा किसी दिन। अरे नहीं प्रभु जी, मैं कि यूट्यूब पे है, मैं वो आपको भेज दूंगा, आज ही भेजूंगा अभी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो वो सब कोई टेंशन नहीं है। प्रभु जी ने कहा है, वो भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर से कहा है,
कि आपको नहीं है जरूरत तो नहीं पहनिए, है तो पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना लेवल देखिए, उसमें प्रभु जी का क्या है, प्रभु जी ने अपना स्टैंडर्ड बता दिया, ये हाईएस्ट है, ये लोएस्ट है, बीच में सब लेवल्स हैं। आप जहाँ है वहां करिए, उन्होंने थोड़ी मना किया। ठीक है, ओके विकास जी। ओके ओके, सब लोग का हो गया है, आज संडे भी है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैं म्यूट बोल रहा था, मेरा क्वेश्चन हाँ नहीं हाँ प्रभु जी, मैं एक्चुअली दीपक जी को सिर्फ ये बोल रहा था कि जो ये आप चैप्टर 8 का जो वर्सेस के बारे में बता रहे थे, हाँ तो आपकी जो गीता क्लास है उसमें काफी डिटेल्ड वे में है, छंदोग्य उपनिषद जो आपने रेफर किया है, तो उसमें काफी हाँ अच्छा है। हाँ, आप लोग प्लीज उसको पढ़ सुन सकते हैं, मेरे 8वें अध्याय का जो लेक्चर्स हैं ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप सुन सकते हैं। और वैसे अब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर भी हो गया बिना मार्केटिंग के एनीवेज अच्छा है, पढ़िए उसको, उससे अच्छा बताया मैंने गीता बहुत अच्छे से पढ़ा था, इतना मेरे को भी अच्छा लगता है। 18.20 तक अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद मैंने खींच पीच के सिलेबस खत्म कर दिया था, पर ठीक है, सुन लीजिएगा। वेरी गुड। ये सुंदरम, हाथ ऊपर क्यों बेटा? हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सबको गंगा मैया का दर्शन कराना चाहता हूँ साक्षात। अरे वाह, कराओ कराओ, गंगा जी का दर्शन करिए। देखिए हमारे गुरुकुल के बच्चे देखो गंगा जी को स्मरण कर रहे हैं, ये देखिए बेटा कहाँ कैमरे से हाथ। वेरी गुड, हरि बोल, जय हो गंगा मैया की जय। हरि बोल, जय गंगा मैया की। ऐसा कहते हैं गंगा किनारे का जो वास है, हलु वैकुंठ निवास, कि गंगा के तीर में रहने मतलब वैकुंठ में निवास है। इसलिए यूपी में जितने लोग रहते हैं सब वैकुंठवासी हैं, भले ही इनका सामना सामनी एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन वैकुंठ है वो। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा है ना, वैकुंठ में एनकाउंटर भी अच्छे है, दुनिया में रह के क्या फायदा। वेरी गुड, ठीक है, सबका क्वेश्चन हो गया है। आज मैं शाम का लेक्चर नहीं दे पाऊंगा एनओडी का, क्योंकि आज हजारीबाग में नरसिंह चतुर्दशी मना रहे श्याम प्रभु, वहां जाना है, फेस्टिवल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।